परीक्षा रद्द हो वही एक रास्ता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हाईलाइट भी नहीं हुए हैं। तो हमारे साथ अन्याय होगा और जो बच्चे सही में मेहनत किए हैं उनके साथ भी ये अन्याय होगा। 30 लाख लेके मतलब जब क्वेश्चन पेपर दे दिया जा रहा है एक दिन पहले, एनटीए को पेपर रद्द कर देना चाहिए। एनटीए ने पेपर लीक को छुपाने के लिए ग्रेस मार्क्स का बहाना दिया सिर्फ 363 स्टूडेंट्स का, लेकिन सिर्फ इतने से स्टूडेंट की वजह से रैंक इन्फ्लेशन तो ज़्यादा नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार उस पर बिल्कुल चुप है। कोर्ट करेगा, कोर्ट क्यों करेगा भाई, सरकार को करना है ना। बच्चों को जो है सीट एलोकेशन कर दी जाए। जब एलोकेशन ही हो जाएगा तो फिर आप क्या कर सकेंगे, फिर तो सब कुछ खराब हो जाएगा। ये मेरा साफ मांग है कि नीट का एग्जाम रद्द हो और पुनः सही तरीके से एग्जाम हो, और जो भी इसमें दोषी है दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई। आज पटियाला के पहले परीक्षण में देश के 24 लाख नीट कैंडिडेट्स के हक की बात होगी, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान क्या कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री ने 4 दिन पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को क्लीन चिट दे दी। इतना ही नहीं, नीट एग्जाम को भी उन्होंने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया। सवाल यह है कि शिक्षा मंत्री के सुर क्या बदल गए हैं? क्या बदले सुर का मतलब क्या है? क्या सरकार दबी जुबान में यह मान रही है कि नीट एग्जाम में गलती हुई है? कई राज्यों में नीट एग्जाम में धांधली के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। छात्रों की मांग यह है कि नीट एग्जाम रद्द किया जाए, लेकिन देश के शिक्षा मंत्री 24 लाख बच्चों को शांत रहने के लिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो 2 काम नहीं कर पा रहे हैं। पहला यह कि देश को लीक प्रूफ एग्जाम की गारंटी नहीं दी जा रही है। दूसरा, नीट आयोजित कराने वाली एजेंसी एनटीए की जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे हैं। होना तो यह चाहिए था कि विवाद का दावा होते ही एनटीए सरकार से यह कहती कि आरोपों की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से करवाई जाए। सरकार बच्चों का हित ध्यान में रखकर तय समय पर जांच करवा लेती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों एक दूसरे को क्लीन चिट देने में लगे हुए हैं और परेशान कैंडिडेट्स धूप में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये हालात तब हैं जब सबूत खुद चीख चीख कर कह रहे हैं कि नीट का पेपर 5 मई से पहले ही लीक हो गया था। इसका सबूत नंबर 1 क्या है? पटना पुलिस की एफआईआर। सबूत नंबर 2 क्या है? नकल माफिया पर गुजरात पुलिस का एक्शन। पटना के इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट की जांच में जो बातें सामने आ रही हैं वो सोते हुए को जगाने के लिए काफी हैं। खेम की एक इलाका था, वहां पर खेम नीचक इलाका, यहां पर लर्न प्ले स्कूल था और वहां पर ये पेपर मिले थे और जले हुए पेपर मिले थे। पटना पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने एनटीए को यह जानकारी दी थी। नीट का असली क्वेश्चन पेपर भी मांगा था बिहार पुलिस ने। पुलिस जले हुए क्वेश्चन पेपर को असली क्वेश्चन पेपर से मिलाना चाहती थी ताकि पेपर लीक की जांच आगे बढ़ाई जा सके। यह जानकारी अब गुप्त नहीं है, दस्तावेज के साथ पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। फिर भी पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री और एनटीए सन्नाटा खींचे हुए हैं। जांच के नाम पर देश को सिर्फ एक ही बात बताई जा रही है कि सब चंगा है। अब पटियाला आपको केंद्रीय शिक्षा मंत्री के 2 बयान सुनाएगा। इससे आपको लगेगा कि शिक्षा मंत्री अपनी बातों से बदल रहे हैं। पहले वो कुछ और कह रहे थे और अब कुछ और कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सच से दूर खड़े हैं। कुछ तो मजबूरी होगी, वरना कोई यूं ही चुप नहीं रहता। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी। ये नीट के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहाँ थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की सुझाव पे। दूसरा, 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं
छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान नए नए शिक्षा मंत्री बने हैं और नीट में गड़बड़ी वाला मुद्दा अचानक उनके सामने आ गया। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी शिक्षा को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान पर ही थी। पिछले महीने 5 तारीख को जब नीट का एग्जाम लीक हुआ, तब देश बेशक चुनावी मोड में था, लेकिन देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ही थे। इसीलिए सवाल तो उनसे ही पूछा जाएगा कि क्या बिना जांच पड़ताल उन्होंने एनटीए को क्लीन चिट दे दी? क्या ऐसा होना स्वाभाविक या लाजमी है? एनटीए तो शुरू से ही दावा यह कर रहा है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। तो क्या यह समझ लें कि मंत्री जी ने एनटीए के पक्ष को ही सही मान लिया? इस पूरे मामले में कौन सच्चा है और कौन झूठा? क्या पटना पुलिस की एफआईआर झूठी है? क्या इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट की जांच गलत है? पटना के लर्न प्ले स्कूल में जो जले हुए क्वेश्चन पेपर मिले वो झूठे हैं? क्या जो इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं पटना में वो झूठी हैं, वो गलत हैं? याद रहे, ये सब कानूनी कागजों में दर्ज है। एक राज्य की जांच है और उस राज्य में जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन सरकार है। केंद्र में भी जेडीयू के सहयोग से ही तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। ऐसे में सवाल यह है कि बिहार पुलिस की जांच पर मिट्टी क्यों डाली जा रही है? और अगर ये सब झूठे हैं तो फिर हरिश्चंद्र कौन है? शिक्षा मंत्री और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी? अब आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूं। आपको याद होगा फ्राइडे को पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने आपको यह बताया था कि पटना के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जो है वहां का, उनकी उस यूनिट ने एक स्कूल से कुछ जले हुए पेपर बरामद किए थे। इन पेपर्स को इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने नीट के मूल पेपर से मैच करना था, इसलिए उनको फोरेंसिक लैब की जांच की भी जरूरत थी, जिससे यह क्लियर हो जाए कि जले हुए पेपर नीट के असली पेपर हैं या नहीं। आर्थिक अपराध शाखा ने एनटीए से नीट के मूल पेपर की डिमांड भी की थी, लेकिन पटियाल के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक एनटीए ने अब तक मूल पेपर नहीं दिए हैं। एनटीए ऐसा क्यों कर रहा है? वो क्या छुपा रहा है या छुपाना चाहता है? या फिर एक राज्य सरकार की जांच उसके लिए कोई महत्व ही नहीं रखती? पुलिस क्या कोर्ट के आदेश लेकर आएगी तब एनडीए जांच में सहयोग करेगा या अपना हाथ आगे बढ़ाएगा? क्या पुलिस कोर्ट जाए? अब आपको नीट पेपर लीक मामले में पुलिस जांच से एक बड़ा अपडेट जो आ रहा है वो दे देता हूं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने अपनी जांच के दौरान 6 पोस्ट डेटेड चेक बरामद किए। सारी पटना की घटना है। पुलिस को शक है कि ये चेक उन परीक्षा माफियाओं के नाम पर जारी किए गए थे जिन पर 5 मई को होने वाली नीट परीक्षा से पहले कैंडिडेट को प्रश्न पत्र लीक करने का आरोप है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अभ्यर्थियों ने 30 से 40 लाख रुपए देने की बात मानी है। बिहार के पेपर माफिया का हौसला देखिए कितना बुलंद है। उसे चेक से भी पैसा लेने में कोई डर नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे देश की चुनी हुई सरकारों के मंत्री और संस्थान पटना पेपर लीक केस के सच को स्वीकार करने से डर रहे हैं। यह बड़ा ताजुब होता है सोचकर। नीट का पेपर लीक हुआ, इसका एक नहीं कई सबूत हैं। मई के महीने में पटना में जो 13 गिरफ्तारियां हुई उसमें 6 एग्जाम माफिया थे, 4 कैंडिडेट्स थे और 3 उनके पेरेंट्स शामिल थे। पटना पुलिस की पूछताछ में सबसे बड़ा खुलासा गिरफ्तार अभ्यर्थी आयुष राज ने किया था। आयुष ने पुलिस को क्या बताया? आयुष ने कहा, नीट परीक्षा से ठीक एक दिन पहले, यानी 5 मई को परीक्षा हुई, उससे एक दिन पहले 4 मई की रात को उसे पटना के खेमनीचक इलाके में लर्न प्ले स्कूल में ले जाया गया था। वहां पर 20 से 25 कैंडिडेट पहले से ही मौजूद थे। मुझे प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दी गई, यह आयुष कहता है। पूरी रात आंसर रटवाए गए, 4 तारीख को ये आंसर रटवा दिए गए और 5 मई को जब मैं परीक्षा देने गया तो वो कैंडिडेट कहता है बिल्कुल वही प्रश्न पूछे गए थे परीक्षा में जो पिछली रात उन्हें उत्तर पुस्तिका के साथ प्ले स्कूल में दिखाए गए थे। आयुष का एग्जाम सेंटर डीएवी पब्लिक स्कूल था और 5 मई को जब पटना पुलिस को यह पता लग गया तो आयुष को परीक्षा केंद्र से ही उन्होंने पकड़ लिया था। पटना पुलिस की एफआईआर में 8 नामजद आरोपी हैं। इनमें नीतीश, रॉकी, अखिलेश कुमार, सिकंदर यादवेंदु, आयुष राज, संजीव सिंह, बिट्टू कुमार और अमित आनंद के नाम शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक सिकंदर और नीतीश पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड हैं। इन दोनों का ही किया धरा या इन दोनों का ही बड़ा खेल था। एबीपी न्यूज के हाथ एक कबूलनामा लगा है
पटना पुलिस की जांच का ही। उस कबूलनामे में कई चौंकाने वाले खुलासे हैं। इसमें नीट पेपर लीक मामले की पूरी घटना है। पटना पुलिस का यह दावा है कि यह हल्फनामा नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु का है। इस हल्फनामे के मुताबिक सुनते जाइएगा अब क्या क्या है। नीट एग्जाम का प्रश्न पत्र लीक कराने की साजिश दानापुर नगर निगम दफ्तर में रची गई थी। यह सिकंदर बता रहा है पटना पुलिस को। नीतीश और अमित आनंद इसी दफ्तर में सिकंदर से मिले थे। सिकंदर जूनियर इंजीनियर है, जेईजी से कहा जाता है, और दानापुर नगर परिषद में ही वो तैनात है। सिकंदर यादवेंदु ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और इस मास्टरमाइंड का यह भी कहना है कि नीतीश और अमित को यह भरोसा दिया था उसने कि नीट के अलावा बीपीएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं का पेपर लीक करवाता है वो। देखिए आप इसके पैर और इस गिरोह के और इस जेई के हाथ कहां तक फैले हुए हैं, उसका मकड़जाल कितना लंबा है। कैंडिडेट्स को अपने सामने सवालों के जवाब याद करवाता है, यह सिकंदर कह रहा है उन दोनों आरोपियों को, और फिर उस कागज को नष्ट कर देता है और उसके कैंडिडेट एग्जाम पास कर जाते हैं। इसके बदले में वो हर कैंडिडेट से 30 से 32 लाख रुपए वसूल करता है। देखिए यह परीक्षाओं का हाल है। अगर यह कबूलनामा सही है तो कैसे इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों क्लीन चिट दी जा रही है नीट के एग्जाम को? क्या यह पुलिस झूठ बोल रही है? क्या यह जांच झूठी है? क्या यह आरोपी गलत बोल रहे हैं या फिर इस पर पर्दा डालने वाले झूठ बोल रहे हैं? सिकंदर ने नीतीश और अमित के साथ एक और दावा किया। उसने 4 लड़कों को नीट परीक्षा पास करवाई है। सिकंदर ने यह कहा उन दोनों को, और इन चारों लड़कों के नाम क्या उसने बताए? उसने कहा इनके नाम है आयुष राज, अनुराग यादव, शिवनंदन कुमार और अभिषेक कुमार। नीतीश और अमित आनंद ने सिकंदर के साथ नीट परीक्षा पास करने की डील कर ली। उनको लगा कि यह बंदा ठीक है, सही माफिया है, ये हमारा काम भी करवा देगा। 5 मई को सिकंदर की गाड़ी पुलिस चेकिंग में पकड़ी गई। 5 मई यानी जब नीट का एग्जाम था, पटना में इनकी गाड़ी पकड़ी गई और गाड़ी में पुलिस को नीट कैंडिडेट आयुष राज, अनुराग यादव, शिवनंदन कुमार और अभिषेक कुमार की नीट परीक्षा के एडमिट कार्ड मिल गए उसी गाड़ी में। इसके बाद पुलिस ने सिकंदर को अरेस्ट कर लिया। फिर कैंडिडेट आयुष राज के पिता अखिलेश कुमार को और बिट्टू कुमार को भी अरेस्ट कर लिया गया। यानी उस गाड़ी के पकड़े जाते ही वहां से जांच आगे बढ़ती गई। सिकंदर की निशानदेही पर ही अमित आनंद, नीतीश कुमार और 4 कैंडिडेट आयुष राज, अनुराग यादव, शिवनंदन और अभिषेक को भी अरेस्ट किया गया। इसके अलावा भी कुछ और लोग अरेस्ट किए और पुलिस की जांच अभी भी चल रही है। यहां एक सवाल है, अब बताइए, इतने लोग पकड़े जा रहे हैं, पैसे का इतना बड़ा खेल चल रहा है, एग्जाम को लीक करने का पटना में खुल्लम खुल्ला दावा हो रहा है, पुलिस धड़ाधड़ गिरफ्तारियां कर रही है, और यहां कहा जा रहा है सब चंगा है जी। पब्लिक इंटरेस्ट में एबीपी न्यूज की टीम मास्टरमाइंड सिकंदर के ठिकाने तक जा पहुंची है। हम इसके पीछे लगे हुए हैं और मैंने कहा था आपको गारंटी दे रहे हैं कि हम छोड़ेंगे तब तक नहीं जब तक बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाता। सिकंदर के फ्लैट पर ताला लगा हुआ था जहां हमारी टीम पहुंची। इस वक्त हम मौजूद हैं जैन लैंडमार्क अपार्टमेंट में, और यहाँ जो मुख्य आरोपी है इस नीट पेपर मामले का सिकंदर, वो इसी अपार्टमेंट में रहता है, ब्लॉक सी में। उसका फ्लैट 607 है। हालांकि गिरफ्तारी उसकी हो गई है और अब हम इस अपार्टमेंट में चलेंगे और जानेंगे यहाँ कि जब सिकंदर यहाँ रहता था तो गतिविधियाँ क्या थी, क्या कुछ होता था इस अपार्टमेंट में। सिकंदर यहीं रहते थे? नहीं सर, नहीं है। अभी नहीं है? नहीं। इसी अपार्टमेंट में रहा करते थे? हाँ, पहले रहते थे। किस फ्लोर पे? सी 607 में। सी 607 में। कैसा व्यक्तित्व है, कैसा स्वभाव? व्यक्ति ठीक थे, मालूम चलता है कि बढ़िया थे। मालूम चलता है जी। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? 15 दिन से रह रहे हैं सर। वो 15 दिन से? जी। और उसके बाद गिरफ्तारी हो गई? जी। जो मिलने आते थे वो किस तरीके के व्यक्ति हुआ करते थे? बढ़िया आदमी था, सब मिलू आदमी थे। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ फ्लोर है, और सिक्स्थ फ्लोर जो सी ब्लॉक का है, सामने वो सी ब्लॉक है, ए के जस्ट बगल में जहाँ इस वक्त मोटरसाइकिल आ रही है, और इसी पे 6ठे तल्ले पर 607 नंबर जो फ्लैट है उसमें सिकंदर रहा करता था। और अब जब उसकी गिरफ्तारी हुई है तो फिलहाल उसके फ्लैट में ताला लग गया है। अपने परिवार के साथ वो यहाँ पे रहता था। गिरफ्तारी के बाद ही जो परिवार के लोग हैं वो ताला लगाकर चले गए हैं। अब पटियाला आपको मुंबई लेकर चलेगा। यहां डोंगरी इलाके में नूर फातिमा रहती है। इन्होंने भी नीट की परीक्षा दी थी लेकिन सफल नहीं हो सकी। पढ़ाई लिखाई में नूर लगातार टॉप पर रही हैं। फिर भी नीट में नूर को 720 में से कितने अंक मिले? 375। उनका रैंक 4 लाख से ऊपर है। खास बात यह है कि नूर ने महाराष्ट्र सीईटी की परीक्षा में
97% नंबर लेकर टॉप की पोजीशन हासिल की। महाराष्ट्र सीईटी और एनईटी की पढ़ाई में, नीट की पढ़ाई में लगभग एक जैसी ही तमाम पूरी होती है पढ़ाई, कोई फर्क नहीं होता। नूर की बात देश के शिक्षा मंत्री और एनटीए को जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि नूर के पास नीट एग्जाम की शुद्धता पर सवाल उठाने वाले महत्वपूर्ण सबूत हैं। पढ़ाई तो अच्छी खासी चल रही थी। जब रिजल्ट आए तो एक्सपेक्टेड मार्क्स जितने ही आए, बट रैंकिंग का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो गया। जो रैंकिंग लाइक 2-3 लाख में आना चाहिए वो 4-5 लाख्स में चले गई। तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज, फ्लक्चुएशन सब हुआ है, और रैंकिंग में भी। ऐसे थे कि इफ़ नॉट MBBS तो दूसरा कोर्स तो मिल ही जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि लास्ट ईयर मिल रहा था वही मार्क्स में, बट ये साल इतना कट ऑफ हाई हो गया क्या दिस ईयर BPT का भी रिस्क हो गया है, बिकॉज रैंकिंग बहुत ज़्यादा हाई हो गई, डबल हो गई है। ये तो पक्का श्योर है कि 100% पेपर लीक हुआ है इन एवरी पार्ट ऑफ द इंडिया। तो CET का आने के बाद भी था क्या, नीट में अच्छे आ सकते थे, एटलीस्ट रैंकिंग अच्छी आ सकती थी, वो नहीं है। मसला 24 लाख छात्रों के भविष्य का है, तो इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, विभिन्न परीक्षाओं का पेपर लीक होना, परीक्षा में सेंटर से लेकर सॉल्वर तक की धांधली होना, परीक्षा कराने वाली एजेंसी का काम शक के घेरे में आना, रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स की हेराफेरी होना, मनचाहे सेंटर मिलना, एक ही सेंटर से कई कैंडिडेट्स का सेलेक्ट होना और 100% आ जाना। केवल एग्जाम मैनेजमेंट की समस्या ही नहीं है, इन सबसे बढ़कर यह एक मानसिक त्रासदी है, जिससे न केवल परीक्षा देने वाले युवा बल्कि उनके माता पिता भी ग्रसित रहे हैं। शिक्षा मंत्री बयान बदल रहे हैं। इस बीच केंद्र में उनके सहयोगी और जेडीयू के प्रवक्ता उन्हें कुछ और ही सलाह देते दिख रहे हैं। मसला ये है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। पुलिस प्रशासन के लोग लगातार तफ्तीश कर रहे हैं, छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है। महज गिरफ्तारियां कर लेने से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। कैसे हम इसकी जड़ तक पहुंचे और जो भी साजिश करता है उनकी जगह सलाखों के पीछे हो, कदाचार मुक्त परीक्षा हो, ये हमारा उद्देश्य है। कई उदाहरण ऐसे देखे हैं कि जब इस तरह की विसंगतियां होती हैं और पेपर लीक होता है तो परीक्षाएं रद्द होती रही हैं। आगे भी जो भी ज़रूरत होगी, जो भी उचित समझा जाएगा वो किया जाएगा। शिक्षा मंत्री के बदलते बयान ये बता रहे हैं कि उन्हें भी दाल में काला दिख रहा है। उनका बयान क्लीन चिट से बदलकर दोषी होने पर सजा की बात तक तो पहुंच गया है। ये बड़ा बदलाव है। बस एनटीए को अब शिक्षा मंत्री का इशारा समझ लेना चाहिए, उसे भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। नीट में पेपर लीक के मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, एक निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवानी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।